वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आपको इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन क्यों आता है इसमें, इसका जवाब हमको ये लेंस लॉ देगा। तो लेंस लॉ क्या कहता है हमारा लेंस लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द EMF विल इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, आई इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि हमारा जो लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है हमारा कि यदि हमारा कोई भी कॉइल यहाँ पर है, इस तरह से एक कॉइल बनी हुई है, इस तरह से इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है और यहाँ पर हमारी एक मैग्नेट रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। तो आपको पता होगा जब हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे तभी इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिससे इसमें चेंज इन मैग्नेटिक प्लस होगा और उसी कारण इसमें EMF इंड्यूस होगा और उसके कारण ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इतना आपको पता है। तो अब होगा क्या, जो इसमें EMF इंड्यूस हो चुका है वो क्या करेगा, अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो EMF इंड्यूस हुआ वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चालू कर देगा, मतलब अब उसका ही विरोध करना चालू कर देगा। जो EMF इंड्यूस हुआ वो उसी का अपोज करना चालू कर देगा। तो उसी अपोज करने के कारण यहाँ पर माइनस का साइन आता है, मतलब कि जो EMF इसमें इंड्यूस हुआ, मतलब कि जो करंट इसमें इंड्यूस हो गया वो ही करंट मतलब EMF अब जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उसको जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसको ही अपोज करना चालू कर देगा, उसको ही अब हटाना चालू कर देगा। तो वो अब क्या होने लगेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने लगा। तो इसमें ये माइनस का साइन इसलिए आता है, तो इसका माइनस साइन इसलिए आता है। अभी और क्लियर होगा, आपको वीडियो देखते जाइएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज ये माइनस का साइन क्यों आता है। तो यदि मैं इसको 4n नंबर ऑफ टर्न्स लिखूँ, जो यहाँ पर जो कॉइल रखी हुई है, यदि मैं इसके फॉर्मूले को 4n नंबर ऑफ टर्न्स लिख देता हूँ, इसके लिए 4n नंबर ऑफ टर्न्स, यदि 4n नंबर ऑफ टर्न्स लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, E माइनस का n d फाई dt, मतलब कि यहाँ पर n आ जाएगा, मतलब 4n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो टर्न्स कितनी हैं 4n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो लेंस लॉ क्या होता है अभी, और इसकी डायरेक्शन ऑफ लेंस लॉ पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल माइनस क्लियर हो जाएगा कि क्या आता है। तो इतना आप बोलिए, इतना नोट कर लीजिए, अब इसको आगे समझेंगे कि माइनस का साइन आता है एग्जैक्टली क्यों है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब आपको वो क्लियर हो जाएगा क्या, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। इसमें माइनस एक्चुअल में होता ही क्यों है, अब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं जो एंटी क्लॉक वाइज होता है। यदि हमारा जो करंट होता है वो एंटी क्लॉक वाइज होता है, मतलब कि जो घड़ी होती है वो मान लीजिए 11 बजे से 1 बजे, 11 से ऐसे घूम के, मतलब ऐसी 11 से ऐसी 1 बजे ऐसी जाए तो वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। और क्लॉक वाइज कैसा होता है, इस तरह का, एक क्लॉक वाइज होता है तो एंटी क्लॉक वाइज ये वाला होता है। तो यदि हमारा करंट एंटी क्लॉक वाइज है तो इस पर कौन सा हमारा नॉर्थ पोल बनता है, ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। जो एंटी क्लॉक वाइज होता है उस पर कौन सा हमारा नॉर्थ पोल बनता है, और जो क्लॉक वाइज होता है उस पर हमारा साउथ पोल बनता है। मतलब कि यदि करंट ऐसा है तो उस पर कौन सा हमारा साउथ पोल बनता है, यदि करंट हमारा एंटी क्लॉक वाइज है तो उस पर हमारा कौन सा नॉर्थ पोल बनता है। तो करंट एंटी क्लॉक वाइज नॉर्थ पोल, ये काम आएगा, आपको समझ लेना है इसको, करंट एंटी क्लॉक वाइज नॉर्थ पोल और करंट क्लॉक वाइज तो साउथ पोल। अब आपको इतना क्लियर है। अब देखते हैं हमारा टॉपिक। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पहले एक सर्कुलर कॉइल ले ली, ये हमारी क्या है, मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है, ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल है, ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल ले ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक बार मैग्नेट को लाएंगे, इसके पास हम एक बार मैग्नेट को लेके आए और बार मैग्नेट का ये साउथ पोल ले लेते, ये इसका नॉर्थ पोल ले लेते। तो इसके हम इसके पास लेके आए तो आपको पता है अब कौन सी प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मतलब कि इसको हम यहाँ से पास लेके आए तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई, इसके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, इसमें EMF इंड्यूस्ड हुआ, इसमें करंट आया। अब जो बात यहाँ पे चालू होती है जो खास वाली, अब यहाँ से अपोज जो लेंस लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि जो EMF इंड्यूस हुआ है वो उसके ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अब अपोज करने लगेगा। मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है अब वो उसको अपोज करना चालू कर देगा। तो वो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर अब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल धीरे धीरे इसके पास आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर बढ़ती जा रही हैं। तो जो लेंस लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अब इसको ये अपोज करना चालू कर देगा। तो अपोज कैसे करेगा, अपोज करने के लिए सिंपल है, अपने ऊपर ये नॉर्थ पोल बना लेगा। तो नॉर्थ पोल से क्या होगा,
अब जो इसके तरफ जो आ रहा था, मतलब कि ये बार मैग्नेट आ रही थी, अब धीरे धीरे इसके दूर जाने लगेगी, इससे दूर जाने लगेगी। तो ये अपोज का नेचर दिखाने लगा, मतलब जिसकी वजह से ये पैदा हुआ, अब उसको ये अपोजिशन करने लगा, मतलब उसको ये अपोज करने लगा, उसको दूर हटाने लगा। इस तरह से नॉर्थ पोल बना के इसको दूर हटाने लगा। ये पहले कॉइल पे हमारा क्या था, करंट बना, EMF इंड्यूस हुआ। अब उसके बाद जो लेंज लॉ कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो उसको ही अपोज करना चालू कर देगा। तो इसने यहाँ पर नॉर्थ पोल बना लिया। अब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये इसको रिपेल करने लगेगा, तो ये इस तरफ जाने लगेगा। तो पहले मैग्नेट ऐसी आ रही थी, और जो मैग्नेट क्या वो यहाँ फिर जाने लगेगी, इस तरह जाने लगेगी। तो इसमें अपना अपोजिशन का जो रूल था वो दिखाना चालू कर दिया। तो अब जो करंट की डायरेक्शन है इस पर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आपको पता है, अभी समझ के आए थे। तो करंट की डायरेक्शन भी हमको पता चल गई यहाँ से कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जो अपोज करता है, जो माइनस का साइन आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो उसके बाद जैसे करंट पैदा होता है, मतलब EMF पैदा होता है, फिर उसको भी अपोज करना चालू कर देता है। अपोज कैसे करता है वो आपको समझ में आया। अब चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमने फिर से एक बाल मैग्नेट बनाई यहाँ पर, और ये इसका हमने यहाँ पर साउथ पोल ले लिया, ये इसका नॉर्थ पोल ले लिया, और जो यहाँ पर अब एक कॉइल बना लेते हैं, ये हमारी कॉइल हो गई। अब जो बार मैग्नेट है वो कैसे अब जा रही है, मतलब कि अब हम जो बार मैग्नेट है अब इसको पकड़ के हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब इस तरफ ला रहे हैं। तो अब ये क्या है, बार मैग्नेट इस तरफ जा रही है, मतलब अभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा, अब फिर यहाँ से जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कहता है, अब इसे फिर अपोज करना चालू करेगा, मतलब कि जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अब उसको फिर अपोज चालू करेगा। अब क्या कर रहा है, ये इस तरफ जा रही है, तो इसको अभी अपने पास खींचेगा, मतलब अभी ये इससे दूर जा रही है, तो इसको तो भाई अपोजिट नेचर दिखाना है, अपोज करना है। तो अब क्या करेगा, इसको पास खींचने के लिए ये इस पे साउथ पोल डेवलप कर लेगा, ये इसने साउथ पोल डेवलप कर लिया। अब क्या करेगा, इसको ये पास खींचने लगेगा, मतलब अब इसके पास आने लगेगी। तो फिर इसने अपना अपोज नेचर दिखा दिया कि जब पास आ रही तो इसने नॉर्थ पोल कर दिया, उसको दूर कर दिया। अब जब दूर जा रही थी उसने साउथ पोल बना लिया, उसको पास लाने लगा। तो फिर अपने अपोजिशन नेचर दिखा दिया, और यहाँ से हमें करंट की डायरेक्शन पर चल जाएगी। करंट कैसा हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पर बताया था ना आपको, करंट कैसा हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन भी चल गई, और हमें अपोजिशन का रूल ही पता चल गया कि अपोज करता है, कैसे करता है, माइनस का साइन आता है तो क्यों आता है। तो इस तरह से ये अपना अपोजिशन रूल दिखाने लगता है। पास आ रही तो नॉर्थ पोल बना लेगा, उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, और जब दूर जा रही तो उसको पास लाने की कोशिश करेगा, मतलब अपने पास साउथ पोल डेवलप कर लेगा। तो इस तरह से माइनस का साइन आता है, या अपोजिशन का रूल इस तरह से दिखाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा माइनस का साइन क्यों आता है। तो टॉपिक क्लियर, लेंस लॉ क्लियर, और आपको माइनस का साइन भी क्लियर हो गया कि E = -d∅/dt होता है, तो माइनस का साइन क्यों आता है। टॉपिक क्लियर है, आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।